हाय, खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम में कैसे हैं आप। मैं उम्मीद रखता हूँ खुदा अपने लोगों पर हमेशा अपना हाथ रखता है। खुदा पर ईमान रखने वाले, उसके कलाम को, वॉइस को सुनने वाले, जिनका ईमान बड़ा है, खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आपका पास्टर शीलम संधू, जैसा कि मैंने काफी दिनों से बताया हुआ है कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। हम लोग खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? जब खुदा कौमों पर नाराज होता है तो लोगों पर मुसीबतें, वबाहें आती हैं। आए सिफा अंबिया में से हम देखेंगे कि वहां पर नबी की मार्फत, यशायाह नबी की मार्फत खुदावंद ने कलाम किया। यशायाह नबी का साइफा, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा से मैं तिलावत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीयों की कसरत से मुझे क्या काम? मैं मेंढों की शक्ति कुर्बानी से और फरेबा बिच्छरों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों बकरियों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोक दो। आइंदा को बातला दिए ना लाना बखूर से नफरत है। नए चांद, सब्बत, ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है, वो मुझ पर भार है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने के बायस हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अभी जो तिलावत केल के साथ खुदा ने नबी के थ्रू कलाम किया, कुर्बानियों से, बिच्छरों से, उनकी चर्बी से, खुदावंद कहता है मेरी खुशनुदी नहीं है, तुम मेरे दीदार के तालिब हो। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ही यही है कि खुदा के दीदार के तालिब हो। आपके अंदर खुदा को देखने की भूख प्यास हो। कुछ कहते हैं आइंदा को बात लग के ना लाना, सब्बत, ईदी जमातों, नए चांद, अन सारी चीजों से खुदा को नफरत है। लोग, तमाम मजहब या दुनिया के लोग किसी न किसी तरह से उन सब का एक ही मकसद है, दुआ के वसीले, पस्तश के वसीले, पूजा के वसीले, या जैसे भी वो खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक ही मकसद है कि खुदा को खुश करें, वो हम पर खुश हो। सो आई यहां पर तो मना किया गया कि मैं तुम्हारी ऐसी चीजों से, तुम्हारी ऐसी बातों से खुश नहीं हूं। पालूस ने जगह पर टच देते हैं, रोमियो उसके 12वें बाब की पहली आयत में वो कहते हैं, बस खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। वो आपके बदन को चाहता है, इन होठों से, इन कानों से, इन आंखों से, इस सारे बदन से यीशु को जला दे, खुदा बाप को जला दे। क्योंकि नबी कहता है, ये लोग होठों से तो मेरी इज्जत करते हैं पर उनके दिल मुझसे दूर हैं। खुदा को खुश करना चाहते हैं, दीदार के तालिब हूं, खुदा को खुश करना चाहते हैं तो इन होठों से नहीं, दिल से खुदा की परस्तश करें। खुदा को खुश करना चाहते हैं तो बातल चीजें लाना बंद करें, बल्कि उसकी मर्जी को जाने। एक शख्स खुश करने के लिए यीशु के पास आया, यीशु को खुश करने के लिए। सो आए हम यूहन्ना के इंजील उसके 30वें बाब के अंदर चलते हैं और उस शख्स को भी देखते हैं। यूहन्ना के इंजील उसका 30वां बाब, उसकी पहली आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं
तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। इस आयत मुकस्सा में, इसकी गुफ्तगू में मुझे जो नजर आता है वो ये है कि वो यीशु के पास आकर उसकी तारीफ करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, उससे कहता है खुदा तेरे साथ है, खुदा तेरे साथ है, तू मुझसे करता है। उसकी वो तारीफ कर रहा है कि खुदा तेरे साथ है, तू मुझसे करता है, तू रब्बी है, तू उस्ताद होकर आया है। पर खुदावन ने उसकी बात को ऐसे लग रहा है जैसे कट कर दिया है। उसकी बात से ये नहीं कहा थैंक्स, ये नहीं कहा तूने खूब कहा, और ये नहीं कहा कि तू अच्छा कह रहा है, बल्कि उसकी बात को काट कर एक नया हुक्म जारी करता है। और वो ये हुक्म ये है, मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये शाह का आलम है, यहूदियों का सरदार है, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, उस वक्त या उस जमाने का ग्रेजुएट इंसान है। ये खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहा है और ये कहता है कि मैं उसको खुश करता है, ए रब्बी तू उस्ताद है, खुदा तेरे साथ है, तू मुझसात करता है। इन बातों से खुश करने की, तारीफ से खुश करने की कोशिश कर रहा है। पर यीशु ने कहा तुझे पहले नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है, तब खुदा पर खुश होगा। अगर आज आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, दिल से खुदा की परस्तिश करें, नए सिरे से पैदा हो, ये होठों से, इन सारे बदन से अमूली खुदावंद को जलाल मिले। सो आगे एक और बात देखेंगे, मत्ती के इंजील में से एक और बयान पढ़ते हैं। मत्ती के इंजील के अंदर देखेंगे कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए। मत्ती के इंजील उसका 30वां बाब उसकी 15वीं आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि इस तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानती उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इस पे मैं खुश हूं। यीशु इस वक्त 30 साल का हो चुका है, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा कि मैं इस पे खुश हूं। जब उसने बपतिस्मा लिया, सारी रास्तबाजी को जो मुनासिब है उसको पूरा किया, होने दिया। यीशु ने बपतिस्मा लेकर जब पानी से बाहर आते हैं तो आसमान खुल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर आसमान खुल जाए, खुदा खुश हो, पाकलू खुश हो, खुदा का बेटा यीशु खुश हो, तो फिर आप क्या करें? नए सिरे से पैदा हो, नए इंसान बने, पुरानी चीजों को छोड़े, नए इंसान बने। यहाँ लिखा है आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिस पे मैं खुश हूं। और जो नए सिरे से पैदा होते हैं वो लेबालिक होते हैं, वो खुदा के बेटे बनते हैं, बेटियां और बेटे ठहरते हैं और उनके लिए आसमान खुल जाता है। और आज उनके लिए भी यही कलाम है कि मैं उन पे खुश हूं। अगर आप खुश करना चाहते हैं तो नए सिरे से पैदा हो। अगर कलाम मुकद्दस इस छोटे से मैसेज वैस के वसीला से आपको समझ आई है, आपका ईमान बड़ा है, तो आए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुदस के नाम में खुदा तेरे कलाम के लिए मशकूर हूँ। जब कलाम मुकद्दस में नबियों की मार्फत कहा गया था कि तो फिर इंसान को खुश करने का तूने तरीका दिया, अपने बेटे को भेजा और उसने रास्तबाजी को पूरा किया और फिर उसने आसमान खुला और आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा, मैं तुझ पर खुश हूँ। अगर लोग इस बात के लिए तैयार हैं, जितने लोग चाहते हैं कि रास्तबाजी को पूरा करके उनके लिए आसमान खुले, खुदा का बेटा यीशु खुश हो और स्पिरिट खुश हो, खुदा बाप खुश हो, ऐसे लोगों के लिए खुदा तेरे हुजूर बरकत चाहता हूँ। खुदा जो गुनाहों में जकड़े हुए हैं, अपने हैं, तुझसे दूर हैं, जो पुरानी पैदाइश में हैं, वो नए बन जाए, नए इंसान बन जाए, नए सिरे से पैदा हो। मैं उनके लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ और उनके दरमियान आने तमाम रुकावटों को यीशु के नाम से जीतता हूँ जो
इंसान को इस अब्दी खुशी में शरीक होने नहीं दे रही कि उनके इंसान के कामों के सब से, इंसान की रास्तबाजी के सब से खुदा का बेटा यीशु खुश हो, खुदा बाप खुश हो। खुदा इन सबको जिन्होंने कलाम को सुना है हील कर, ब्लेस कर, इनके कारोबार पर, इनके घराने पर, इनके खुदा जॉब पर, इनकी फसल पर, इनकी अमाखनों पर, इनकी तमाम चीजों पर बरकत यीशु नासरी के नाम से ठहर जाए। खुदा उनका फजल मीत मानो जारी हो। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में। ऐ बाप, तेरी खुशी पूरी हो और ये लोग बरकत हासिल करें यीशु के नाम में। आमीन।